शोरबे वाला कद्दू पकाना हो, झटपट पकाना हो, एक देगची में पकाना हो तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। इसकी जो एक कद्दू है, इसके लिए एक प्याज लिया है और थोड़ी सी टमाटर। ये टमाटर ज़्यादा है, मैं इसमें से थोड़े से लूँगी और लहसुन जितना नज़र आ रहा है आधी पोथी इतना ही। सरसों के तेल में सब्ज़ी का ज़्यादा लुत्फ़ आता है, तो बिल्कुल खालिस मैंने ऑर्गेनिक नेचर्स फ्रेश वालों का तेल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डालना है देगची में सबसे पहले तेल। प्याज को स्लाइस कर लेंगे और टमाटर के दो टुकड़े कर लेंगे और ये सब हम डाल देंगे इस तेल में। उस वक्त जब थोड़ी सी प्याज नरम होने लगेगी, प्याज जो है थोड़ी सी रंग बदल जाएगी, नरम हो जाएगी, तो टमाटर के दो टुकड़े करें और वो डाल दें। इससे ये कि छिलका उतारने में बड़ी आसानी रहती है और साथ टमाटर तला भी जाता है। मसाला तला जाएगा ना तो जल्दी काम हो जाएगा। खाली पहले प्याज निकालें, फिर टमाटर तलें, फिर उसमें देखें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से आप बनाएं, जल्दी बन जाएगा। ये जल्दी का काम है। अभी टमाटर डालें और फिर हम डाल देंगे कद्दू। कद्दू एक ही कद्दू लिया था, इसके टुकड़े कर लिए थे और ये जनाब ये भी साथ डाल दें। अब ये तीनों चीज़ें साथ फ्राई होंगी, बल्कि हम साथ लहसुन भी डाल देते हैं। बाज़ औक़ात लहसुन डाल दें, मोटा लहसुन तो नज़र भी आ जाता है फ़ौरन, वरना इसको पीस के डाल दें। अब ये थोड़ी देर इसी अपनी भाप में पकेगा तो टमाटर भी नरम हो जाएंगे, कद्दू भी नरम हो जाएगा और प्याज भी अच्छी तरह हो जाएगी। मसाले डालने से पहले हम इनको तल लेंगे। गर्मियों में जो सालन ना बहुत अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात बहुत जल्दी होती है, ब्लेंडर में हमने इसको बनाना हो तो पहले अगर इन मसालों को नरम कर लिया जाए ना तो फिर बहुत आसानी से काम हो जाता है। अब ये हम कद्दू को बाहर निकाल लेंगे। मसाला हमने रन दिया है, ये देखें कद्दू हमने बाहर निकाल लिया है ऊपर से उठा के, और जो इसमें टमाटर प्याज थे वो अंदर ही रह गए हैं और लहसुन। अब इसको हमने ना बाहर निकाल लेना है सारे मसाले को। इस सारे मसाले को बाहर निकाल लें। अब आप देखें ना टाइम बच गया। जितनी देर में हम टमाटर प्याज करते उतनी देर में हमारा ये आधा पक गया हांडी। अब इसी तेल में जो बचा हुआ तेल है इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल देंगे। नमक और मिर्चें ना हमेशा कद्दू में अगर आम सब्जियों में 1 चमची पड़ती हैं तो इसमें पौना चमची डालते हैं, ताकि इसका ना ये खपती नहीं है। बंद गोभी में और कद्दू में मिर्च नहीं खपती। हल्दी डाली है, भी मैंने ऑर्गेनिक हल्दी ली है, अम्बा हल्दी पिसी हुई घर की नेचर्स फ्रेश वालों की। साथ नमक लिया है और इसको हमने इसी ऑयल में डालने से ना ये भी ज़रा सा तला जाता है और तले हुए मसाला ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये जब थोड़ा सा ऑयल तो गर्म ही था ना, ये अच्छा खासा तला गया, बस जला नहीं है। और ये जो कद्दू भरा हुआ था ये हम इसके साथ मसाले के साथ भून लेना है। इसकी अच्छी तरह कर लेनी है भुनाई। और ये जो टमाटर प्याज थे चाहे सिल पे पीस लें या ब्लेंडर में, इससे ये फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा। तो शोरबे वाला कद्दू जो बनेगा ना तो वो उसका ये फ़ाइन पेस्ट जब डलेगा ना तो बहुत अच्छा जायका आता है और शक्ल बड़ी अच्छी आती है। अब ये देखिए मैंने मसाला नमक मिर्च तो इसके साथ भून लिया था। अब ये सारा जो कद्दू का मसाला था यानी टमाटर प्याज वगैरह वो डाल दिया। इसकी थोड़ी भुनाई करनी है। अच्छा भुनाई ऐसे करते हैं ये अब ये खुश्क हो जाएगा। तो अब ये ब्लेंडर में लगा हुआ था ना मसाला, थोड़ा वही डाल के पानी, फिर इसकी भुनाई 2-3 दफ़ा करते हैं। 2-3 दफ़ा इसका ऑयल निकलना चाहिए। ये एक दफ़ा में भुनाई पूरी नहीं होती। एक दफ़ा ऑयल निकला तो भुन गया, वो कच्चा ही रह जाता है। 2-3 दफ़ा भी छींटा दे के भुनाई करते हैं, मतलब थोड़ा पानी डाल के। तो अब वो पानी वो जो ब्लेंडर में था वही डाल दें थोड़ा और फिर हम भून लें। ये जो अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी हस्बे ज़रूरत इसमें कर देना शोरबा। तंदूरी रोटी के साथ, चावलों के साथ ही शोरबे वाला अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी सख्त होती है। घर की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन तंदूरी रोटी के साथ इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। अब इसको इतनी देर पकाना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, इसका रंग बदल जाए। देखिए रंग से अंदाज़ा हो, इस रंग से अंदाज़ा हो ये पक गया। रंग से पता चल जाएगा आपको कि ये तैयार हो गया, इसका रंग सुर्ख हो गया, भुनाई अच्छी हुई है। तो ये और इसका देखिए शोरबा भी हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से रख लें।